नमस्कार दोस्तों, डिजिटल ज्ञान यात्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं कि बलराम ने महाभारत के युद्ध में हिस्सा क्यों नहीं लिया था। आइए आज इसी पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि बलराम ने महाभारत के युद्ध में भाग क्यों नहीं लिया था। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे और उनके बड़े भाई बलराम जी शेषनाग के अवतार थे। बलराम बहुत ही शक्तिशाली गदाधारी थे, इस बात से हर कोई परिचित था। श्री कृष्ण को जहाँ उनकी मनमोहक छवि एवं शांत स्वभाव के लिए जाना जाता था, वहीं बलराम को उनके बल और क्रोध के लिए जाना जाता था। आखिर क्यों बलराम ने महाभारत के युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, आइए इसी पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों के मध्य 18 दिनों तक चला। क्या कारण रहा कि बलराम ने युद्ध में हिस्सा नहीं लिया? तो आपको बता दें कि कृष्ण नहीं चाहते थे कि बलराम युद्ध में हिस्सा लें, क्योंकि बलराम एक ही प्रहार से युद्ध को समाप्त कर सकते थे। भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने कृष्ण को कई बार समझाया कि हमें युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही हमारे प्रिय हैं। ऐसे धर्म संकट के समय दोनों का पक्ष नहीं लेना चाहिए। हमें इनमें से किसी का भी पक्ष नहीं लेना चाहिए। जैसा कि महाभारत में वर्णित है कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम पांडवों की छावनी में अचानक पहुंच गए, जहां युद्ध की तैयारियां चल रही थीं। दाऊ यानी बलराम को आता देख श्री कृष्ण सहित युधिष्ठिर और अन्य पांडव बहुत प्रसन्न हुए। सभी ने उनका सत्कार किया और सभी को अभिवादन कर बलराम जी युधिष्ठिर के पास बैठ गए और कहा कि बलराम ने बड़े व्यथित मन से कहा कि मैंने कृष्ण को बहुत समझाया कि हमारे लिए पांडव और कौरव दोनों एक समान हैं, इसमें बीच में पड़ने की हमें आवश्यकता नहीं है। पर कृष्ण ने हमारी एक न मानी और वह अर्जुन के प्रति स्नेह इतना अधिक है कि वह कौरवों के विपक्ष में हो गए। अब जिस तरफ कृष्ण हो उसके विपक्ष में कैसे जाऊं? भीम और दुर्योधन दोनों ही मेरे शिष्य हैं, दोनों पर मेरा एक जैसा स्नेह है। इन दोनों कुरुवंशियों को आपस में लड़ते मरते मैं नहीं देख सकता, क्योंकि मुझे अत्यंत दुख होगा। अतः मैं किसी के पक्ष में युद्ध नहीं करूँगा। और वह यह कहकर बलराम जी तीर्थ यात्रा पर चले गए। दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का प्रसंग? वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अगला वीडियो किसका चाहिए ये भी बताना। हम एक नई जानकारी के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।